इख्तियार वली साहब, सर ये आपने नईम पंचोता साहब का बड़ा वैलिड बात है। उन्होंने कहा मैं तो साथ नहीं था, लेकिन जो वो कह रहे हैं मेरा पूरा यकीन है, बिल्कुल हुआ होगा, इस तरह हुआ होगा। अब अगर आपके लीडर मियाँ साहब ये सब कुछ नहीं कर सकते और गंडापुर साहब इतने फिट हैं कि वो पहाड़ों पे से चढ़ के दूसरी साइड पे चले जाएं, तो ये तो आपको मानना चाहिए। गंडापुर साहब एक फिट आदमी है सर, 6 फुट से ऊपर माशाल्लाह कद है उनका। मंसूर भाई, हमने ऐसे भी फकीहाने हरम देखे हैं, बेच देते हैं फजीलत भी जो दस्तार के साथ। क्या जरूरत है उन्हें मंजर और पस मंजर की, जो कहानी ही बदल देते हैं किरदार के साथ। बात यह है ना कि आप जो नईम हैदर साहब से सवाल कर रहे हैं वो आपको जवाब न दे सक रहे हो, न वो उनके पास जवाब है। आपने एक फिल्म का हवाला दिया, ये बिल्कुल टोटली एक फिल्म थी। बात ये थी कि जब शुरुआत हुई ना, ये पहुंचे और फिर कहते हैं जी शावर लेने गए हैं मोहतरम, चाय पीने गए हैं गंडापुर साहब केपी हाउस में। और उसके बाद फिर एक एक निकलना शुरू हुआ जी के हाँ गंडापुर साहब तो जी रियासत ने उठा लिया, फौज ने उठा लिया, एस्टेब्लिशमेंट ने एक सूबे के वजीर आला को अगवा कर लिया। ही हैज बीन अबडक्टेड। असद कैसर, उमर अयूब, शानदाना गुलजार, बैरिस्टर सेफ, सबके किसी का कोई राब्ता नहीं हो रहा जी। अब मुझे ये बताइए कि ये अलीमीन गंडापुर है या कोई ये नन्हे की दुकान का कोई वर्कर है जो यहाँ से यूं निकल जाता है और फिर वो चलता है और पहाड़ियों से वो जाता है। तो मुझे तो अजीब अजीब फिल्में याद आ रही हैं, नॉटिंग हिल भी याद आ गई। और ये फिर कहते हैं जब इधर खैबर पख्तूनख्वा असेंबली का इजलास बुलाते हैं, स्पीकर साहब और तमाम जितने वजीर मशीर और एमपीएस हैं वो नुहक कना होते हैं और एक एक बंदा रो धो के मतलब अपनी रियासत को खंजर की नोक पर रखकर अपनी फौज, अपनी स्टैब्लिशमेंट को बदनाम। उस मौके पर जब पूरे मतलब शिंगाई के जितने सरबराहान मुमलिकत थे वो आपके मेहमान है, उनकी मौजूदगी में आपकी पूरी रियासत को इसको एक स्टेक डालते हैं और असेंबली का इजलास चलता है। पूरी दुनिया जो है इसमें पर यकीन करें मंसूर भाई, हम भी परेशान थे कि भाई बंदा किधर है, बंदा कहाँ गायब हो गया, हमारी कस्टडी में नहीं है। मोहसिन नकवी को कहना पड़ा कि ही इज नॉट इन आवर कस्टडी, वो किसी एजेंसी के पास नहीं है। और इतने में जी आवाज होती है कि दरवाजा खोले, बाअदब बा मुलाजा होशियार सरदार जिले इलाही अली अमीन गंडापुर जलालुद्दीन बाबर साहब तशरीफ ला रहे हैं। अब वो आते हैं, मैं भी टीवी के आगे बैठ गया कि यार ये कोई बड़ी पते की बात बताएगा। ये 24 नहीं, ये तकरीबन 29 घंटे गायब रहेंगे। 29 घंटे बाद ये आके कोई कहानी बताएगा इसके साथ क्या जुल्म और बरियत हुई है। आके जी वो पता है वो क्या कहते हैं, मुझे तो वही लगा कि डॉन के पीछे तो 11 मुल्कों की पुलिस लगी हुई थी, गंडापुर के पीछे 12 मुल्कों की पुलिस लगी हुई थी, लेकिन डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं बल्कि वो तो नामुमकिन ही था। अच्छा भाई मुझे बताओ आप केपी हाउस से कैसे निकले? मैं केपी हाउस में जाकर आई यूज्ड टू गो देयर एंड आई हैव टू स्टे देयर। मैं रहता हूं, मैं अपने ड्राइवर और सिक्योरिटी अपने गनर्स के बगैर मैं वहां से नहीं निकल सकता, मैं अकेला जा ही नहीं सकता। दिस इज इम्पॉसिबल फॉर मी। और ये एक सूबे का सीएम है, ये मुझे बताइए क्या ये मिस्टर इंडिया था या ये कोई वो था जरूर वो फिल्म देखिए द मेमोरीज ऑफ एन इनविजिबल मैन, वो जरूर देखिए। मुझे तो इसकी तकरीर रात को सुनते हुए मुझे नहीं लग रहा था कि ये कोई लीडर बोल रहा है या ये कोई चीफ मिनिस्टर बोल रहा है। अच्छा मैं इनके झूठ को देखता हूं मंसूर भाई, एक मिनट दे दें। इनके झूठ को देख रहा हूं, मुझे कम्युनिज्म का जमाना याद आ रहा है। वो कम्युनिस्ट वो जो सुबह दोपहर शाम रात के पहर भी झूठ बोलते थे, धड़ल्ले से बोलते थे और उसके फॉलोअर्स उसको मानते थे। पीटीआई ने इतना झूठ बोला गड़ा है कि ये आज के दौर की कम्युनिस्ट पार्टी बन चुकी है। एक एक बंदा इनका तर्जुमान जो है वो जोसेफ गोएबल की रूह उसमें समा चुकी है। इतना झूठ कोई बोलता है। अली अमीन ने असेंबली फ्लोर पर ये कोई आम बंदा नहीं है, ये 4 करोड़ आबादी का वजीर आला है।